नमस्कार, आप देख रहे हैं JKLH लाइव। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जिला कुपवाड़ा में फौज को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। फौज ने पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है। इस दौरान 5 गैर मुल्की दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। ADGP कश्मीर ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। ADGP के मुताबिक इलाके में अभी तलाशी कार्रवाई जारी है। कुपवाड़ा जिले में LOC के पास जुमागुंड इलाके में यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। फौज के अलावा पुलिस की मुश्तरका टीमें इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। पुलिस को यह इत्तला मिली थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जुमागुंड इलाके से दहशतगर्दों का एक ग्रुप सरहद पार करते हुए हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश में है। इसके बाद फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई शुरू की और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच दहशतगर्दों ने फौज और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद से पुलिस और फौज के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसमें अब तक 5 गैर मुल्की दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। इनसे जंगी साजो सामान भी बरामद किया गया है। फौज ने पूरे इलाके का मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। और उधर पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज ने पाकिस्तानी दहशतगर्दों की दरअंदाजी को नाकाम करते हुए बड़ी मिकदार में असलाह और गोला बारूद जब्त किया है। बरामदशुदा असलाह और गोला बारूद शाम देर गए पुंछ पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां धमाका खेज मवाद को मीडिया के सामने पेश किया गया। जब्तशुदा सामान में AK-74 राइफल, 4 मैगजीन के साथ 2 पिस्तौल और 60 राउंड, 6 हैंड ग्रेनेड, 1 GPS, कॉमन इक्विपमेंट, कपड़े और पाकिस्तान में तैयार की गई दवाइयां भी शामिल हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। न्यूज 18 JKLH से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए DSP ऑपरेशन एजाज अहमद चौधरी ने कहा कि यह सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि अगर दहशतगर्द इन सामान के साथ दरअंदाजी करने में कामयाब हो जाते तो वो कोई बड़ी तबाही फैला सकते थे। DSP ऑपरेशन ने कहा कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फौज के जवानों को सलाम पेश करते हैं, जिनकी चौकसी की वजह से फोर्सेस को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। काबिल जिक्र है कि जिला पुंछ में हिंद पाक लाइन ऑफ कंट्रोल के करमारा सेक्टर में कृष्णा घाटी ब्रिगेड सरला बटालियन ने दरअंदाजी की इस कोशिश को नाकाम बनाया था। पुंछ जिले में पाकिस्तान की तरफ से लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसे भारतीय सेना और SOG और जितने भी सुरक्षा बल हैं वो नाकाम बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज पुंछ में सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जो LOC के उस पार से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करते हुए एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया और बड़ी मात्रा में जो हथियार, गोला बारूद और खाने पीने का सामान और पाकिस्तान में बनी दवाइयाँ जो मिली हैं। और ये देख के लगता साफ बहुत जाहिर हो रहा है कि किस प्रकार पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर खास करके पुंछ और राजौरी में जो है माहौल बिगाड़ना चाहता है, जिसके लिए पाकिस्तान आए दिन इस तरह की हरकतें करता है और पाकिस्तान की हर हरकत को भारतीय सुरक्षा बल जो है वो नाकाम बना रहे हैं। और इसको कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है, हम बात करेंगे। हमारे साथ DSP ऑपरेशन है, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है और कितनी बड़ी ये कामयाबी है। सर जी बताइए, जो आज जो ये ऑपरेशन हुआ है इसकी कितनी बड़ी कामयाबी मान रहे हैं? ये बहुत बड़ी कामयाबी आप सामने देख रहे हैं कि कितना साजो सामान मिला है। और अगर ये किसी देश दुश्मन के हाथों में होता और यहाँ पर कितनी तबाही मची, तो इससे हम इसको बड़ी कामयाबी मानते हैं और फौज की अलर्टनेस को हम सलाम करते हैं। तो क्या लगता है पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें जारी रखा है पुंछ में? तो बाज आने वाला नहीं है, उसने करनी है और हमारी फौज ने भी अलर्टनेस का सबूत देना है और ऐसी नाकामियाँ उनको कब से ऑपरेशन चल रहा था? कब ये परसों से चल रहा था। परसों से इनकी कोई मूवमेंट, मशकूक मूवमेंट दिखाई दे रही थी, तो फौज अलर्ट थी, वहाँ पे इनको चैलेंज कर दिया और वो भागने पे मजबूर हो गए। सर, जिस तरह पाकिस्तान हर बार कहता है कि मेरा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में कोई हाथ नहीं, लेकिन ये जो पाकिस्तान का सामान मिल रहा है, पाकिस्तान की दवाइयाँ मिल रही है पाकिस्तान में बनी, तो क्या कहता है कि सबूत चीख कह रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह ये इस तरह की हरकतें निभा रहा है? नहीं, वो तो इनकार करता रहेगा। उसने इंटरनेशनली जवाब देना तो वो उसको इनकार करना ही है, लेकिन ये तो मुँह बोलता सबूत है। जो चीज़ें जिन पे पाकिस्तान का मार्का है सब कुछ लगा हुआ, तो इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि ये वहाँ से नहीं आया और कहाँ से आएगा। यहाँ से फौज तो के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि खुद ही ये चीज़ें पैदा करेगी। तो लगातार जो है सुरक्षा बल ड्रग्स के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ड्रग्स और इस तरह के नाकाम हरकतों को अंजाम दे रहा है। हाँ, इसके लिए हम भी कमरबंद हैं, हम भी इन चीज़ों को नाकाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। थैंक यू। देखिए किस प्रकार सुरक्षा बल जो है पूरी तरह चौकस हैं। पाकिस्तान की तरफ से चाहे हथियार भेजे जाएं, चाहे ड्रग्स भेजे जाए, किसी तरह भी कोई नापाक हरकत होगी उसे भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह नाकाम बनाएंगे। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ।
चलिए आगे बढ़ेंगे। जिला कुलगाम में सेब के बागात को लगने वाली लीफ माइनर नामी बीमारी से मालिकाने बागात में काफी तशवीश पैदा हो गई है। अगरचे बीमारी गुज़िश्ता साल भी लगी थी और बड़े पैमाने पर सेब की पैदावार को नुकसान पहुंचा था, ताहम इस साल इस बीमारी ने मजीद इलाकों के बागात को अपनी लपेट में ले लिया है। इस हवाले से महकमा हार्टिकल्चर ने भी एडवाइजरी जारी की है। महकमे ने हिदायत दी है कि बागात में सफाई का खास ख्याल रखा जाए और अद्वियात का भी छिड़काव किया जाए। जरूरत नहीं है, हर बीमारी का इलाज है। यहाँ पे मेरी गुजारिश रहेगी ऑर्चर्ड साहिबान से कि ये जो बीमारी है इसको कम्युनिटी बेस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। प्लस जो डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी ऑलरेडी लॉन्च की है, टाइमली हम लॉन्च कर रहे हैं, इलाके वाइज हम लॉन्च कर रहे हैं, तो उस पर अमल दरामद करने की जरूरत है। और साथ ही में जो हमारे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं वहाँ उनसे राब्ता में रहने की जरूरत है ताकि सही वक्त पे सही केमिकल का इस्तेमाल हो और इस बीमारी को जड़ से उखाड़ देंगे। यहाँ पे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, देखिए ये बीमारी जो है पहले जैनपुरा शोपियान में थी, उसके बाद ये काफी वसत से फैल रही है। लेकिन जहां जहां भी डिपार्टमेंट के जो एडवाइजरी है जो फॉलो की गई है तो वहां पे आप मैक्सिमम कंट्रोल पाएंगे। और जहां पे ऐसा ना हुआ हो तो वहां पे अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अभी भी हम केमिकल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-4 चीजों का ख्याल इसमें बहुत लाजमी है कि पहले तो आप एक सैनिटेशन बैग की काफी जरूरी है। जहां भी इसके 4 स्टेजेस होते हैं, चाहे एग है, लार्वा है, प्यूपा है और एडल्ट स्टेज है। तो यहाँ पे जो ही आपका प्यूपा बनता है वो इजी डिस्ट्रॉय हम कर सकते हैं, चाहे आप, क्योंकि जो प्यूपा हमारे होते हैं वो जगह ढूंढते हैं छुपने की। तो वहां पे जो सिस्टम मेनली होता है, सिस्टम पे ज्यादा बनाते हैं ये, तो वहां पे आप तार का ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। थोड़ा सा वो नीचे कुछ ऐसा रखना है जहां पे वो उसको कलेक्शन वो डिस्ट्रक्शन हो जाए। प्लस उसके बाद जो हमने केमिकल्स कुछ स्टेज वाइज इसके दिए हैं, तो जो आज का स्टेज है यहाँ पे मैं कुछ केमिकल्स का जिक्र भी करना चाहूंगा। जैसे आपका इमिडाक्लोरपिड है, वो कर सकते हैं आप, थायोक्लोरपिड है, थायोमिथेक्सेम है, इसी तरह लम्डा साइलोथ्रिन है, फिलियोबेंडामाइड है, तो या क्लोरनट्राइनपॉल है। तो इन केमिकल्स में से किसी का भी आप इंतखाब कर सकते हैं और इसको स्प्रे करने की जरूरत है ताकि इस बीमारी को अगले स्टेज तक ना जाने पाए ये बीमारी। क्योंकि इसके 2-4 स्टेज देखिए, सितंबर इसका काफी हैवक स्टेज होता है, काफी डिस्ट्रक्टिव स्टेज होता है, जहां पे मैक्सिमम जनरेशन इसकी बन जाती हैं। और अगर टेम्परेचर ज्यादा रहा तो इसकी 4 से 5 जनरेशन भी आ जाती हैं। तो हमारा जो आज का स्टेज है बेस्ट स्टेज है इसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो भी आइंदा आने वाली जनरेशन है उनको हम कंट्रोल कर सकें। आगे बढ़ेंगे। खवातीन को बाइख्तियार बनाने की गर्ज से जहां खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज बोर्ड मुख्तलिफ इकदाम कर रहा है, वहीं मुतालिका महकमे की जानिब से कस्बा पामपुर के लद्दू गांव में क्राफ्ट सेंटर का इफ्तिताह किया गया। यहाँ के इलाके के खवातीन को सिलाई की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ये खवातीन रोजगार कमाने के मामले में खुद कफील बन सके। क्राफ्ट सेंटर का इफ्तिताह भारतीय जनता पार्टी की स्टेट महिला मोर्चा की नायब सदर बपीता भट्ट ने खादी विलेज बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट अफसर पुलवामा मुश्ताक अहमद की मौजूदगी में किया। ये खादी एंड विलेज की तरफ से मैंने यहाँ पे ये अपने गांव में एक सेंटर, सिलाई सेंटर ये लॉन्च किया, क्योंकि बहुत कोई 8-9 महीने पहले भी इस गांव में विजिट के लिए आई थी। तो कुछ यहाँ लेडीज मुझे ऐसी मिली कि पढ़ी लिखी थी, जिनके पास रोजगार नहीं था, और कुछ ऐसी भी थी जिनके पास हुनर भी था। तो फिर मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बोला कि हमारे पास यहाँ वो कोई सुविधा नहीं है, तो अगर हमें सिलाई सेंटर दिया जाए ताकि हम अपना काम भी करें और दूसरा 4 पैसे भी कमा लें। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम हिना भट्ट की, जिन्होंने मुझे ये सेंटर प्रोवाइड कर दिया और आज मैंने इसका इनॉग्रेशन अपने लद्दू में किया। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। इस सिलसिले में जाफरान गोवर्स एसोसिएशन पामपुर ने फैसला किया है कि वो अवंतीपुरा से जाने वाले यात्रियों के लिए कौमी शाहराह पर उनको खैर मकदम करने के लिए जगह जगह कश्मीर का जाफरान कहवा मुफ्त में दस्तयाब रखेंगे। भाईचारे को मजीद फरोग देने के लिए ये कदम उठाया जाएगा। इस हवाले से डायरेक्टर एग्रीकल्चर के साथ किसानों की मीटिंग भी मुनक्किद हुई। डायरेक्टर ने इन्हें यकीन दिलाया कि वो इजाज़त देने के लिए आला अफसरान से बात करेंगे। अब 1 जुलाई से हमारी यात्रा शुरू होने वाली है, और क्योंकि हमारे 3 मेजर रूट्स हैं यात्रा के लिए, एक पहलगाम का है, एक सोनामर्ग का है, और जो सोनामर्ग को रास्ता जाता है वो यहाँ से जाता है, और बाकी जो दूसरी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो सोनामर्ग रोड के ऊपर हों, चाहे वो गुलमर्ग रोड के ऊपर हों या पहलगाम रोड के ऊपर हों, कि यहाँ पे कश्मीर की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, और फ़ख्र की बात यह है कि यहाँ के कुछ FPOs, यहाँ के कुछ फार्मर्स वॉलंटियरली इस बात के लिए तैयार हुए कि जितने भी यात्री आएंगे उन सबको हम फ्री सैफरन का कावा सर्व करेंगे। ये बड़ी एक खुशाइन बात है,
और हमारी कोशिश होगी कि मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके गवर्नमेंट के साथ ये इशू टेकअप करके एक स्पेस इन लोगों को प्रोवाइड किया जाए कि जहां पे ये आम किसानों को और खासकर जो हमारे यात्री भाई हमारे यहां आएंगे ताकि वो देख के जाएं कि वाकया कश्मीर लफ्ज जो है जिसको जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है कि यहाँ के लोग जो हैं ये मेहमान नवाजी में कितने अच्छे हैं और वॉलंटियरली अगर ये सर्व कर रहे हैं कि यात्रा के लोगों को ये कहवा पिलाएंगे तो ये शायद हमारी शान में एक और इजाफा होगा। तो यहाँ पर ये यात्री लोग आ जाएंगे अमरनाथ के लिए, उनको हम यहाँ से फ्री कहवा सर्व करेंगे। ये तो एक कश्मीर की तरफ से हम उनको एक फार्मर्स की तरफ से जो हमारे साफरान ग्रोवर्स है उनकी तरफ से हम उनका वेलकम करेंगे और ये साफरान कहवा हम उनको पिलाएंगे। आगे बढ़ेंगे। इंसदात मंशियात मुहिम के सिलसिले में राजौरी पुलिस ने डीएसपी हेडक्वार्टर मुदस्सिर हुसैन की निगरानी में राजौरी के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। नारियान के इलाके में पुलिस ने छापे के दौरान 20 लीटर देसी और 10 लीटर इंग्लिश शराब बरामद की। पुलिस ने गैरकानूनी तौर पर शराब फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। डीएसपी हेडक्वार्टर मुदस्सिर हुसैन ने न्यूज़ 18 JKLA से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंशियात के खिलाफ राजौरी पुलिस की मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी। हमें जो है ड्रग्स के अगेंस्ट जो ज़ीरो टॉलरेंस है राजौरी पुलिस का, उसके तहत ही हम सर्च करते रहते हैं। तो उसी सर्च के दौरान हमें इन्फॉर्मेशन भी थी कि ये कोई बंदा अपनी दुकान से देसी शराब और बेच रहा है। तो जब हमने सर्च की तो हमें तकरीबन 20 किलो के आसपास जो है लाहन मिला है देसी शराब और कुछ जो है इंग्लिश वाइन भी मिली है। ड्राइव जो है राजौरी पुलिस की तरफ से नशे के खिलाफ चलाई जा रही है, उसी के तहत आज देसी शराब जो है राजौरी पुलिस ने यहाँ से बरामद की है। आप देख सकते हैं कि ये राजौरी पुलिस के तमाम जो जवान हैं यहाँ डीएसपी हेडक्वार्टर की अध्यक्षता में यहाँ पर पहुँचे और इन्होंने ये जो दुकान है इस दुकान के अंदर से जो है वो नशे का सामान जो है वो बरामद किया है। देसी शराब का यहाँ पर धंधा किया जाता था और इस नशे के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है उसी के तहत पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है जिसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और इसके साथ साथ जो है काफ़ी मकदार में शराब भी उससे बरामद की गई है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। पुंछ को मंशियात से पाक बनाने के लिए मुनफरिद पहल करते हुए जिला इंतजामिया, पुलिस और आवाम की जानिब से एंटी ड्रग सिग्नेचर कैंपेन का आगाज किया गया। मुहिम का आगाज डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी ने किया। उन्होंने अपने पैगाम में लिखा कि पुंछ ड्रग के खिलाफ खड़ा है, जबकि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ विनय कुमार ने मंशियात से पाक पुंछ हमारा अहद का पैगाम लिखा। इस मौके पर शहरियों और समाजी तंजीमों के कारकुनान ने भी दस्तखत किए। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में शुरू की थी और इसमें से एक इनिशिएटिव था जो 23 मई से 30 जून के बीच में, जिसका नाम नशा मुक्त भारत अभियान फॉर ट्राइबल एम्पावरमेंट है। क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी संख्या है ट्राइबल लोगों की, तो उनको बचाना और उनके जगह पे ये संदेश देना भी बड़ा ज़रूरी था। इसके तहत हमने 27 पंचायत में जो ये प्रोग्राम की अवेयरनेस की, वहाँ पर लोगों को नशे से दूर रहने, कैसे दूर आ जाए उसके बारे में बताया। और ये हमारा उसी कैंपेन का ही एक पार्ट है जो हमारी आज ये सिग्नेचर कैंपेन है। इसमें हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं अपने पूरी डिस्ट्रिक्ट में कि नशे से दूर रहा जाए और हमारी जो खासकर यंग जनरेशन है, यूथ है और हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो इस नशे के जहर से दूर रहें ताकि हम हमारी डिस्ट्रिक्ट, हमारी स्टेट और हमारा इंडिया जो है ड्रग फ्री हो सके और नशे से। जिला रामबन के ब्लॉक गंडीडारेब में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम की सरबराही पीडीपी जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद शान ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात से मुतालिक कारकुनों को जानकारी दी। उन्होंने पार्टी के ओहदेदारों और वर्करान को खास हिदायत दी कि वो जिला रामबन के हर घर तक पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मंशूर को पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वाहिद जमात है जो आवाम की बेहतर तर्जुमानी करती है। गुंडीदाड़ा में पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी की वर्कर कन्वेंशन थी। आज हमने सभी साथियों को यहाँ पे मदऊ किया था और मुझे लगता है कि यहाँ इस ब्लॉक के जितने भी हमारे साथी वो सारे आए थे। हमने सभी साथियों को यहाँ एक दूसरे के साथ एक गेट टुगेदर के लिए बुलाया गया था ताकि एक दूसरे के साथ पहचान हो जाती है और एक दूसरे की जो सोच है उसके साथ चलने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए हमने एक पार्टी कन्वेंशन बुलाई थी और बड़ी कामयाब यहाँ पे ये कन्वेंशन रही। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम संगलदान में
और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बाकी इलाकों में और ख़ास करके रामबन डिस्ट्रिक्ट के बाकी इलाकों में भी हम ऐसे प्रोग्राम करें। बांडीपुरा में वर्ल्ड योगा डे की तैयारियां जारी हैं। 21 जून को हर साल वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। महकमा आयुष के नोडल ऑफिसर डॉक्टर रियाज अहमद के मुताबिक पिछले 15 दिनों से पूरे जिले में योगा से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। गुरेज जैसे दूरदराज इलाके में भी योगा का ट्रेनिंग सेशन मुनक्किद हुआ। उन्होंने बताया कि 21 जून को वर्ल्ड योगा डे के मौके पर मेगा इवेंट मुनक्किद किया जाएगा। हमारे डायरेक्टर साहब के ही डायरेक्टिव के अंडर एज ए प्रील्यूड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा लास्ट 15 डेज से हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो कि स्कूल्स में और PRIs को साथ मिला के या पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस के यहाँ जाके वहाँ क्योंकि इसका थीम जो है इस साल के योगा का हर घर आंगन योगा या वासुदेवा कुटुंबकम, जिसके मतलब ये है कि सारा जहाँ एक कुंभा है। तो इसलिए हम हर घर पहुंच के हर अपने जो जहाँ भी आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हैं या कम्युनिटीज़ में जाके योगा लास्ट 15 डेज से करा रहे हैं। लगभग 12,000 के करीब बेनिफिशरीज हो गए हैं लास्ट 15 डेज में। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर ने फलाह बहबूद कमेटी के इश्तराक से कॉलेज के ऑडिटोरियम में 3 रोज़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले कामयाब शख्सियात ने शिरकत की। इस दौरान बच्चों को करियर काउंसलिंग की गई। वहीं मुकर्रिर ने तलबा पर जोर दिया कि वो अपनी मदद आप करें और दूसरों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा करें। प्रोग्राम में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हुदा, फलाह बहबूद कमेटी के चेयरमैन मीर मुरवत हुसैन, माहिर अर्जियात गुलाम नबी भट्ट के अलावा तालीम, कारोबारी और जर्नलिज्म से वाबस्ता शख्सियात मौजूद रहीं। जो है मीडिया पर्सनालिटीज़ भी आई जिन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया, मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए, और हमारे जो हैं पुलिस से और बाकी जितने भी नॉन कन्वेंशनल एरियाज़ हैं 3 दिन वो आके उन्होंने यहाँ पे अपने लेक्चर्स डिलीवर किए और बच्चों को जो है उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा और उनको पता चला कि डॉक्टर और इंजीनियर के बिना भी और भी करियर्स हैं जिसमें वो परस्यू कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है हमारे न्यू जनरेशन के लिए, ताकि हम उनको एक्सपोज करें अपॉर्चुनिटीज़ जो भी है एजुकेशन सेक्टर में, बाकी सेक्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप में, ताकि इनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब्स की, ताकि वो अपना रोज़गार खुद तलाश करें। शोपियां के केलर बेल्ट में PMIAY केसेस की मंजूरी का तवील इंतजार खत्म हो गया। तकरीबन 200 खानदान PMIAY स्कीम के तहत केलर ब्लॉक में अपना मकान बनाने जा रहे हैं। BDO किलर शकील अहमद ने फायदा उठाने वालों पर जोर दिया कि किसी भी किस्म की मदद के लिए किसी भी अहलकार या पंचायती इदारों को बदनवानी का एक पैसा भी न दें। उन्होंने कहा कि फायदा उठाने वालों से दरख्वास्त की जाती है कि वो किसी भी इदारे को एक पैसा न दे, क्योंकि ये उनका हक है और यहां तक कि फायदा उठाने वालों को कागज की कीमत अदा करने की इजाजत नहीं दी जाती है। हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 17-18 के जो IY के केस थे वो छोड़े। हम बहुत मशकूर हैं इस बात के लिए। अब हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश ये है कि इसके बगैर भी जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। तो अब जो पिछले साल के पेंडिंग रह गए थे 17 से पहले के, उनको तीसरी किस्त बकाया है, क्योंकि आगे से ये मौसम सरमा आने वाला है, उनको मकान पे छत डालनी है, वो क्या करेंगे बेचारे, उनको वो बागुजार की जाए। जो 17-18 के केस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये एक प्रपोजल बनाया कि इनको केस छोड़ने हैं, जो भी लिस्ट है जो पुरानी उन्हें छोड़ी, हम इनके शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और जो किस्त कुछ पेंडिंग है, यानी कि एक किस्त पकड़ी है, 2 पकड़ी है, बाकी एक किस्त पेंडिंग है, तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये भी इनकी अदा की जाए। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं जो ये ऐसा ने कदम उठाया। ये एक बड़ी अचीवमेंट है। हमारे यूटी गवर्नमेंट को 2 लाख का टारगेट मिला था, तो एटलीस्ट हर कोई डिस्ट्रिक्ट अभी इसी पे लगा है, प्रायोरिटी पे ले रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियान में तकरीबन 3000 केसेस सैंक्शन हो गए थे और केलर में आउट ऑफ 1500 प्लस खाली केलर को सैंक्शन हो गए। 50% हम कैटर कर रहे हैं और हमने 1300 उसमें से रजिस्टर किए। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। 1300 इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप यहाँ पे देखोगे कि नए 1300 मकान बनने जा